दोस्तों, आपने बहुत सारे हीरे के बारे में सुना होगा, लेकिन सही प्रकार के हीरे में कोहिनूर सबसे प्रसिद्ध, पुराना एवं महंगा हीरा है। ये हीरा न जाने कितने सदियों से अपने अंदर कई रहस्यों को छुपाए रखा है। इतिहासकारों का कहना है कि कोहिनूर का पहला उल्लेख 3000 साल पहले हुआ था, जिसका सीधा संबंध श्री कृष्ण काल से है। पुराणों के अनुसार इस हीरे को पहले स्वयंतक मणि के नाम से जाना जाता था। दरअसल यह मणि सबसे पहले भगवान सूर्य के पास थी, लेकिन उन्होंने बाद में इसे कर्ण को दे दिया था। कर्ण के बाद यह मणि अर्जुन और फिर युधिष्ठिर के पास पहुंची। इस हीरे ने एक लंबा सफर तय किया और फिर सम्राट अशोक के पास पहुंचा। उसके बाद सन 1306 में यह मणि सबसे पहले मालवा के महाराज रामदेव के पास देखी गई। इसके बाद यह काकतीय वंश के पास आ गया। सन 1320 में खिलजी वंश के अंत के बाद गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली की गद्दी संभाली और अपने बेटे उल्लुग खान को सन 1323 में काकतीय वंश के राजा प्रताप रुद्र को हराने भेजा था। इस हमले को कड़ी टक्कर मिली, परंतु उल्लुग खान एक बड़ी सेना के साथ फिर वापस लौटा और राजा प्रताप रुद्र को वारंगल के युद्ध में हरा दिया। तब वारंगल की लूटपाट में सोने, चांदी एवं हाथी दांत और कोहिनूर हीरा को दिल्ली ले जाया गया। बाबरनामा के अनुसार कोहिनूर की पक्की जानकारी 1526 में मिली थी। बाबर ने इस हीरे का मूल्य कुछ इस तरह बताया था कि यह हीरा इतना कीमती है कि इससे पूरे संसार के लोगों का 2 दिन तक पेट भरा जा सकता है। यह हीरा जिसके पास ही पहुंचा, उसका परचम शुरू में तो खूब लहराया, लेकिन अंत भी बहुत जल्द हुआ और बहुत बुरी तरह से हुआ। शाहजहां ने कोहिनूर हीरे को अपने मयूर सिंहासन में जड़वाया। परिणाम यह हुआ कि पहले उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर दुनिया से चली गई, फिर बेटे ने ही नजरबंद करके सत्ता अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद सन 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और मुगलों को पराजित करके नादिर शाह कोहिनूर अपने साथ फारस ले गया। नादिर शाह ने ही इस हीरे को कोह-ए-नूर नाम दिया। इससे पहले इसे अन्य नामों से जाना जाता था, मगर कोहिनूर ने अपनी मनहूसियत यहाँ भी दिखा दी और कोहिनूर को ले जाने के ठीक 8 साल बाद यानी सन 1747 में नादिर शाह की हत्या कर दी गई। नादिर शाह की मौत के बाद कोहिनूर अफगानिस्तान शहंशाह अहमद शाह दुर्रानी फिर उनके वंशज शाह शुजा दुर्रानी के पास आया, लेकिन कोहिनूर के अशुभ प्रभाव के कारण उनकी सत्ता चली गई और वह भागकर पंजाब पहुंचा और कोहिनूर रंजीत सिंह को सौंप दिया। महाराजा रंजीत सिंह कोहिनूर को दिवाली, दशहरे और बड़े त्योहारों के अवसर पर अपने बाह में बांधकर निकलते थे, लेकिन अंग्रेजों की नज़र उनकी कोहिनूर पर पड़ी तो उन लोगों के मन में भी उसे हथियाने की बात आ गई। अंग्रेज अपनी गंदी सोच में थोड़े दिन में ही कामयाब हो गए और उन लोगों ने रंजीत सिंह की हत्या कर दी और एंग्लो सिख युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद उनके साम्राज्य और कोहिनूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। लॉर्ड डलहौजी खुद कोहिनूर लेने लाहौर आए और वहां से उन्होंने हीरे को पानी के जहाज से इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को भेजने का फैसला किया, लेकिन कोहिनूर ने अपनी मनहूसियत जहाज पर भी नहीं छोड़ी। जहाज पर हैजा फैल गया और बहुत लोग बीमार हो गए। इतना ही नहीं, उन लोगों ने रास्ते में पड़ रहे मॉरिशस देश से मदद मांगने की कोशिश की, मगर वहां के लोगों ने धमकी दी कि अगर जहाज उनके तट के पास भी पहुंचे तो उसे तोप से उड़ा देंगे। रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़े समुद्री तूफान का भी सामना करना पड़ा, जिसने करीब करीब जहाज को 2 हिस्सों में तोड़ दिया था। बहुत मुसीबतों का सामना करने के बाद वो लोग इंग्लैंड पहुंचे। इस हीरे को सांप से बचाने के लिए महारानी विक्टोरिया ने एक नियम बनाया कि इस हीरे को सिर्फ महिला ही धारण करेगी और उसने उसके टुकड़े कर अपनी ताज में जड़वा लिया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इससे भी कोहिनूर का साफ कम नहीं हुआ और दुनिया भर में फैला अंग्रेजों के साम्राज्य का अंत हो गया। फिलहाल यह मशहूर हीरा टावर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में रखा हुआ है। इस हीरे को लेकर इतिहास में कई प्रचलित मान्यताएं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह हीरा वर्तमान के आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित गोलाकोंडा की खदान से प्राप्त हुआ था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जब कोहिनूर हीरे को भारत वापस लाने के लिए मसले पर केंद्र सरकार से राय मांगी तो उन्होंने बहुत ही अजीब बयान दिया। भारत सरकार ने कोर्ट को बताया कि कोहिनूर हीरा लूटा नहीं गया है, बल्कि पंजाब के महाराणा रंजीत सिंह ने अंग्रेजों को तोहफे में दिया था और हिंदुस्तान की मान्यताओं के अनुसार तोहफे में दी गई चीज को हम वापस नहीं मांग सकते हैं, इसलिए इसे भारत वापस लाना असंभव है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत सरकार के द्वारा कोहिनूर हीरे को वापस भारत लाना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।